जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू मी एजुकेशन। जैसा कि पता ही है कि साल 2025 का आगाज हो चुका है। हम दुआ करते हैं कि मौजूदा साल हम सब के लिए बाइस रहमत साबित हो। इस साल में एक अच्छा इकदाम ये हुआ कि हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है वो ये कि हमारी क्लास 9th और फर्स्ट ईयर का सिलेबस अपडेट हो चुका है, जिसके अंदाजन 2 से 3 नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुके हैं, लेकिन ये सिलेबस अभी तक ऑफिशियली मार्केट में नहीं आया। लेकिन क्लास 9th की बुक कुछ हद तक ज़राए के मुताबिक और ज़राए की मदद से मार्केट में आ चुकी है, तो उसको फॉलो अप करते हुए अपनी तालीम का आगाज़ करते हैं इस अज़म के साथ कि हमारा आने वाला कल इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर यकीन गहरा हो तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने बुक के टाइटल पेज की तरफ और अपनी तालीम को आगाज़ करते हैं। तो ये है हमारी बुक न्यू वाली, इसका टाइटल है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जिस फोटो बनेगा वन नेशन वन करिकुलम। तो चलते हैं हम अपने बुक की तरफ, जिसका फर्स्ट पेज है डिफाइन एंड डिस्क्राइब जनरल सिस्टम थ्योरी एंड इट्स टाइप, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन। तो बाकी पॉइंट्स हम साथ के साथ जैसे जैसे हम अपने बुक के आगे वाले हिस्से में चलते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे पॉइंट क्लियर होते चलेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक के फर्स्ट पेज की तरफ। अभी चूंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हमारा एक हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत अहम स्टेप लिया गया है, वो ये कि हमारे सिलेबस को अपडेट किया गया। इस सिलेबस को पढ़ने के दौरान हमें बहुत ऐसी चीज़ें अप टू डेट मिलेगी जिन्हें पढ़ के हमें हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। तो हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फर्स्ट लाइन है दिस चैप्टर प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ द सिस्टम। तो साथ के साथ हम चीज़ों को क्लियर करते जाते हैं कि थ्योरी ऑफ द सिस्टम क्या होता है। थ्योरी ऑफ द सिस्टम बेसिकली होता है कि इंटर डिसिप्लिन फील्ड इस चीज़ की स्टडीज एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो कि या तो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो सकता है, और उसके आपस में कम्युनिकेशन के सेटअप को देखना, चाहे वो आपस में इंटरलिंक हो और वो क्या बना रहे हो, एक हमारा सिस्टम बना रहे हो। तो एक टर्म हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब चूंकि हमारा जो ये चैप्टर है, मौजूदा जो चीज़ें हैं ये भी तकरीबन इसी चीज़ के मुतालिक हमारी घूम रही होंगी कि कौन सी चीज़ हमारी क्या है, किस तरह से बनती है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, सारी चीज़ें हमारी उसी बारे में। तो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप ऑफ द सिस्टम। जैसे कि अभी हमने थ्योरी ऑफ द सिस्टम को डिस्कस किया तो वहाँ पे हमारे पास आया कि ये हमारा सिस्टम या तो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इसको हम सिंपल आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। इट बिगेन्स बाय डिफाइनिंग अ सिस्टम, इट डिस्कसिंग इट्स बेसिक कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे बात की जाती है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम को अगर हम कंप्यूटर की टर्म में देखें तो एक ऐसा सिस्टम, एक ग्रुप होता है किस चीज़ का, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में राब्ता कर रहे होते हैं। ये ग्रुप किन चीज़ों का हो सकता है, या मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं, या कोई भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट हो सकते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, किसी इन्वायरमेंट में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है SDLC, वो भी सेम यही होता है कि हमारे मुख्तलिफ कंपोनेंट क्या है, किस तरह से आपस में इंटरलिंक हैं, कैसे एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। इस बेसिक कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। द चैप्टर देन डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि अभी हमने पीछे एक डिटेल तारीफ में पढ़ा है कि हमारा जो सिस्टम या तो क्या होगा, नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। एक्सप्लेनिंग हाउ द फंक्शन एंड देयर पर्पज, उसका पर्पज क्या हो सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द साइंस आर एक्सप्लोर्ड, कि जो हमारा सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, हमारे साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेज आपस में मिलकर कैसे काम करती हैं, जैसा कि नेचुरल साइंस, डिज़ाइन साइंस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि हमारी जो दुनिया के, अगर हमारी नेचुरल लाइफ में देखा जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो मिलकर आपस में काम करते हैं,
वे दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके देखें तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के सेटअप को देखें तो वहाँ पे क्या होता है, तमाम डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक होते हैं, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ और तो डिपार्टमेंट आए तो आपस में इंटरलिंक होते हैं, दूसरे से मिल के ही काम करते हैं। ठीक है, द चैप्टर देन शिफ्ट back to the discussing computer system, explaining their goals, parts and how these parts connect with each other to their surrounding. इसके अलावा क्या होगा, जब हम इस चैप्टर में जाएंगे, इस चैप्टर के एंड पे या इसके किसी भी पार्ट में हमें ये बताया जाएगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके गोल क्या होते हैं, उसका पार्ट क्या होता है, वो आपस में मिलकर किस तरह से काम करते हैं। इट प्रोवाइड अ डिटेल लुक एट वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो क्या होगा कि वॉन न्यूमैन एक साइंसदान था जिसका नाम था वॉन न्यूमैन। ठीक है, कंप्लीट नेम इसका कुछ भी हो सकता है, हम फिलहाल थोड़ा टेम्परेरी लेके चलते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका नाम जॉन था, उसने अपनी बुक प्रिंसटन आर्किटेक्चर में एक डिजाइन आर्किटेक्चर दिया था जो कि कंप्यूटर के बारे में था। किस आर्किटेक्चर में ये था कि हमारा एक ऐसा आर्किटेक्चर टेक्निक या तंजीम जो कि किसी प्रोग्राम और मेमोरी को अलहदा करता है। इससे मुराद है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती, उनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंशिएट पैदा कर देता है ताकि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होकर चलें। और ये सीपीयू को ये इजाजत देता था कि वो एक ही वक्त में एक जगह तक रसाई हासिल कर सके। मतलब कि अगर हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में प्रोग्राम और डाटा मेमोरी है, तो वो उनमें से सीपीयू का ये काम होगा कि वो एक वक्त में एक जगह से जाके डाटा की रसाई हासिल कर सकता था। और इसी बेस को अपनाते हुए क्या है, आज के हमारे मौजूदा कंप्यूटर इसी कोर के ऊपर बनाए जाते हैं। तो अभी हमने बात की कि उसकी एक बुक थी प्रिंसटन, जो कि क्या थी, उसने बुक जो लिखी थी, ये बुक उसने 1945 में ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। इट्स यूनिक फीचर एंड एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क एंड द इंटरनेट क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रूल्स एंड द पर्पसेस। ठीक है, वही तो अभी हमने बात की कि क्या करता है, हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में इंटरलिंक कर देता है। जैसे कि हमारे क्या होंगे, कंप्यूटर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होगा, नेटवर्क होंगे और इंटरनेट को आपस में मिला देता है। कैसे मिलता है, उसका पर्पस क्या होता है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी रीड द रीडर विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड सिस्टम। ठीक है, जैसा कि अभी हमने क्या इंट्रोडक्शन को ही पढ़ते हुए इतनी चीजों को डिटेल में देख लिया है, जब हम पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली स्टडी कर लेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सी ऐसी एडवांस चीजों का पता चल जाएगा जो कि पहले हमारे सिलेबस में शामिल नहीं थी। ठीक है, एंड द रेलिवेंस इन नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम टू एड लर्निंग, फ्यूचर लर्निंग एंड द यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना पहला टॉपिक जो था हमारा थ्योरी ऑफ द सिस्टम। थ्योरी ऑफ द सिस्टम जो कि अभी हमने डिटेल में पढ़ा है कि हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी दो चीजों को या दो सिस्टम को आपस में इंटरलिंक कर देता है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, The idea of the system is useful to explain both external reality as well as the internal one. तो क्या कहता है, ये हमारा सिस्टम एक्सटर्नल सिस्टम के साथ साथ हमारे इंटरनल सिस्टम को भी इन टच करता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज को एट द सेम टाइम ये हमें क्या है, उसको स्टडी करने का मौका देता है। एंड इंफॉर्मेशन इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ designated function. All the component systems are in some way related to each other and the functioning to other component enhance the operation of the system. तो हमने डिटेल में बात की कि हमारे क्या है हमारा सिस्टम, जिसको हमने SDLC का भी नाम दिया है कि हमारे कौन सी चीजें हैं, क्या कैसे मिलके जब आपस में काम करेंगी तो हमारे सिस्टम के ऑपरेशन को क्या है इनहेंस कर देंगी, बढ़ा देंगी। अब बुक वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, लेके चलते हैं। कहता है लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जामिनेशन सच एज कार डिपिक्टेड इन फिगर 5.1. इट मेड अप ऑफ इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम। ईच पार्ट डिस्प्ले अ यूनिक टास्क। ठीक है,
अब हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी एक जो गाड़ी है उसमें क्या है। नंबर 1 हमारा इंजन है, नंबर 2 रेडिएटर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इंजन का क्या काम है? इंजन का काम ये है कि उसने हमारी गाड़ी को पावर अप करना है, वो हमारी गाड़ी को चलने में मदद देगा। उसके बाद रेडिएटर का काम क्या होता है? रेडिएटर का काम यह होता है कि इसने हमारे इंजन को ठंडा रखने, कूल डाउन करने में हमारी मदद देनी है। इसमें पानी का फ्लो होता है, वो पानी के फ्लो को किसी न किसी सिस्टम से मेंटेन करता हुआ हमारा इंजन कूल रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर है, साथ में क्या है? लाइटनिंग, वीटनिंग मटेरियल है, फ्यूल स्टोरेज है, चार्जर है, बैटरी है। या आई थिंक इन्होंने इलेक्ट्रिक कार का जो हमें सिस्टम है वो समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यही है कि हमारे जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, ये इन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ द सिस्टम में हमें ये समझाने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं अपने बुक के सेकंड पेज की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है ये बताया गया है, सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी को समझने के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा एक दो लाइनें इसकी स्टडी करते हैं, फिर आगे इसकी विद एग्जांपल इसको देखेंगे। A branch of science that deal with complicated structure in living organism। कहता है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो क्या करता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्या है, डील करता है या स्टडी करता है। तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकएंड पे जाना चाहिए। एक साइंटिस्ट जिसका नाम मिलर था, उसकी एक बुक थी जो कि उसने 1978 में लिखी थी, जिसका नाम था लिविंग सिस्टम। उसके मुताबिक अगर हम इसको स्टडी करें तो कहते हैं कि लिविंग सिस्टम में लाजमन कोई ना कोई क्रिटिकल सब सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इनपुट करते हैं, थ्रूपुट करते हैं और आउटपुट करने के बाद हमें क्या है, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन का क्या है, आउटपुट हमें देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें, अगर कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि साइंस के किसी कंपोनेंट के अंदर पाया जाता है तो क्या करेगा, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या पार्ट्स होते हैं, या दूसरे अल्फाज में कुछ भी हम उसको समझने के लिए जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो हमें इन चीज़ों की थोड़ी सी ज़्यादा समझ आने लग जाएगी। क्या होता है कि हम इनपुट लेते हैं थ्रूपुट, उसके बाद आउटपुट हमें किन चीज़ों का देते हैं, दो चीज़ें, एक एनर्जी और दूसरा इंफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं दूसरी लाइन में लिखा है डेट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड साइंस इज नोन एज सिस्टम थ्योरी। अब हम बुक वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंसान को क्या है, सोसाइटी और साइंस की मदद से क्या है, इंटर रिलेट या आपस में मिला देता है। हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम थ्योरी कहलाता है। इट गिव्स अ वे टू इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम विद डिफरेंट वेरिएड पर्सपेक्टिव। इंटरप्टिंग होता है किसी भी चीज में मुदाखलत पैदा करना। कहता है क्या होता है, हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ पहलू की मदद से अपनी पहले से मौजूद दुनिया के अंदर जो मामलात होते हैं, जब उनके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, एक किस्म का सिस्टम थ्योरी कहलाएगा। हाउ द डिफरेंट सिस्टम एंड द सब सिस्टम ऑपरेट, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, हाउ दे ग्रो एंड हाउ दे चेंज विद टाइम। जो कि अभी हमने मिलर की बुक की मदद से समझने की कोशिश की कि किसी भी सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, तो वो आपस में मिलकर क्या है, ऑपरेट या काम करते हैं। तो क्या होते हैं, वो वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो हमें थोड़ा सा बायो वाली साइड पे ले जाएगा, लेकिन हमने भी उस चीज को ज्यादा इन टच नहीं करना है क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काम करें। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टार्टिंग विद द लेवल ऑफ नेचर एंड गोइंग ऑल द वे अप टू द लेवल सिस्टम डिजाइन्ड बाय ह्यूमन। तो क्या होता है कि इंसानों के जरिए बनाए गए सिस्टम में ये वन बाय वन स्टार्टअप में कुछ और होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारी चीजें अपडेट होती जाती हैं। दिस कैन बी फिजिकल सच एज कार, प्रोसेसर such as a university admission process and abstract objects such as mathematical formula। अब चूंकि हमने पीछे एक एग्जांपल ली थी कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का सेटअप होता है, इसमें क्या होता है, एडमिशन ऑफिस होता है और अकाउंट होते हैं, इसके अलावा
और भी डिपार्टमेंट होते हैं जो आपस में इंटरलिंक होते हैं। थिंकिंग अबाउट सिस्टम ऑपरेट हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड एंड नर्चर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक computing, biology, engineering, social science. In this section, the basic concept will be introduced, emphasize the fundamental concept and principle. ठीक है, कहता हूँ क्या होता है कि हमारे मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं जिनके बारे हमें सोचते हुए समझते हुए क्या हमें मदद करते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि सिस्टम को बना सकें जो कि एक मुख्तलिफ तरह का डिसिप्लिन हो सकता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस। ये तमाम चीज़ें क्या हैं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं।